तो आज हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले राधे राधे हो जाए हमारे। राधे राधे से स्टार्ट होती है, इसलिए राधे राधे सभी को बाबू। तो आज हम लोग देखेंगे एसएसटी का क्लास 10 एसएसटी का देखेंगे। एसएसटी में हम आज पढ़ेंगे खूनी रविवार क्या है। ये 25 में नहीं पूछा गया, इसलिए हम ये 26 के लिए भी साबित हो सकता है। ठीक है, इसलिए एसएसटी में लिए हैं खूनी रविवार क्या है। आप लोग खूनी रविवार, ये जैसे बोलते हैं खूनी रविवार, इसी से कुछ ना कुछ बात स्पष्ट हो रही है। तो खूनी रविवार के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा विस्तार से। तो पहले कहते हैं 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। जापान से कौन पराजित हो गया था? जापान से कौन पराजित हो गया था? ये जो है 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में कौन? रूस जो है एशिया के एक छोटे से देश कौन? जापान से पराजित हो गया। किससे पराजित हो गया? जापान से पराजित हो गया। तो कौन सा देश पराजित हुआ था? रूस जो है जापान से क्या हो गया? पराजित हो गया। पराजित का मतलब क्या होता है? हार जाना। पराजित मतलब हार जाना। पहले तो यही ना, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता रहता था, मतलब हड़पना चाहता था कि उसका वो देश जीत करके हम अपना अंदर कब्जा कर ले। सोचता था उस देश को जीत करके अपना कब्जा में कर ले। इसलिए यहाँ पे रूस जापान युद्ध में क्या हुआ? रूस जो है एक एशिया के छोटे से देश जापान से क्या हो गया? पराजित हो गया, यानी हार गया। तो पराजित होने के बाद जो है ना, पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। क्या कर दी वहां पे? क्रांति। क्रांति मतलब एक जुलूस निकाला। जुलूस जुलूस निकालने का मतलब हुआ कि वहां सब कुछ जब हड़प लिया। हड़प लेने का मतलब क्या होता है? हड़प लेने का मतलब वहां की राजा जो था, यानी कि रूस का राजा हार गया। हारने के बाद क्या किया? हार गया तो फिर जनता का कोई सहारा तो बचा नहीं। हारने के बाद जनता का जब कोई सहारा नहीं बचा, तो सहारा नहीं बचने के बाद एक जुलूस तैयार किया गया। अब उसके खाने के लिए कोई भी सामान भी था तो उस पर उसका अधिकार था नहीं, वहां पे दूसरे राजा का अधिकार हो गया। जिसकी वजह से वहां क्या किया कि एक जुलूस अपने सब मिल करके जनता लोग अपना एक जुलूस निकाला। जुलूस में भी आप देखेंगे, अगर 10 आदमी का जुलूस 10 आदमी समूह कर रहे हैं तो उसमें एक हेड होता है जो कि उसका नेतृत्व करता है। तो नेतृत्वकर्ता का हम यहाँ पे दिए हैं नाम फादर जॉर्ज गैपान। क्या नाम है उसका? नाम फादर जॉर्ज गैपान। ये उस जुलूस का नेतृत्व किया जो कि क्रांति करने के लिए, ये वहां के जनता मतलब अपमान के कारण जो क्रांति कर रहे थे, उस क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे उस समूह का, यानी उस वहां पे जो चल रहा था माहौल, तो उसको नेतृत्व करने के लिए कौन था? फादर जॉर्ज गैपान। तो ये उसका नेतृत्व कर रहा था। नेतृत्व करने का मतलब हुआ कि उसको चलाना, उस दल को चलाना, कैसे चलना है। तो ये लोग जो थे ना, क्रांति ये किए थे कि भुखमरी आ गया था, क्योंकि वहां की जनता तो हार चुकी थी, वहां का सेना हार चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था, दूसरे का दिन हो गया। तो वहां क्या हुआ? तो वहां भुखमरी आ गई। भुखमरी आ गई तो भूख आएगा तो क्या पेट के रोटी के लिए लड़ेगा ना सब। तो वही रोटी के लिए जुलूस सब माहौल में हल्ला करते हुए जा रहा था, हमें रोटी दो। रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे किधर? वो क्या कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर। राजा की महल जो था ना, ये 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह किस ओर जा रहा था? शांति प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर। किधर? सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। तो वहां जाने के क्रम में वहां पे जो हल्ला करते रहते, हमें रोटी दो, रोटी दो। रोटी दो के वजह से ही जो वहां क्या हुआ था, रोटी दो के वजह से वहां के सैनिक सेंट पीटर्सबर्ग स्थित के अंदर जो उसके मतलब राजा के जो सेना थे, सैनिक, ये सबको ना वो हल्ला अच्छा नहीं लगा कि हमें रोटी दो। अगर आपको मांगनी ही है तो शांतिपूर्वक मांगा जाए, आइए मांगिए, अगर नहीं देने को होगा तो नहीं देंगे, अगर देने को होगा तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप हल्ला मत मचाइए। इसी वजह से हल्ला करने की वजह से क्या किया उन्होंने, वहां सेंट पीटर्सबर्ग स्थित में उसकी सेनाएं जो थे, किसकी सेना? तो कहता जार की सेना। जार मतलब जार की सेना ने क्या किया? इन निहत्या लोगों पे क्या किया? गोली चला दी। गोली चला दी मतलब वो जो नारा लगाते जा रहे थे ना, क्रांति करते हुए, कौन? निहत्थे लोग सब क्रांति करते हुए जा रहे थे नारा लगाते हुए, उस पर क्या किया? गोली चला दी। गोली चलाने के बावजूद वो तो रोटी मांगने जा रहे थे, उसके हाथ तो ना हथियार था, ना कोई लाठी भाला बंदूक, कुछ नहीं था। उसकी उस निहत्या आदमी पे क्या किया? गोली चला दी। गोली चलाने के बाद हुआ क्या? तो वहां खून की नदियां बह गई। कितना आदमी वहां जुलूस में थे कहना वर्णन है। मतलब गोली अंधाधुंध चला गया, एकदम लाश से बिछ गई, खून पूरा खून खून हो गया। और ये खून जो उस दिन हुआ, मारपीट दंगा जो हुआ, तो वो दिन कौन सा दिन था? एक रविवार के दिन, जिसे हम पहले कहते थे एतवार का दिन। ठीक है, तो वही रविवार के दिन ऐसा होता, तो गोली बरसाई गई जिसमें हजारों लोग मारे गए। किसमें?
यानी वो जो जुलूस निकला गया उसमें जो निहत्थे लोगों पे गोली बरसाई गई थी, जार की सेना ने बरसाई, तो उसमें हजारों लोग मारे गए, यानी खून की नदियां बहा दी गई। तो कहता है यह घटना रविवार के दिन हुई। कब हुई थी यह घटना? रविवार के दिन हुई। अतः इसे क्या नाम से जानते हैं? खूनी रविवार के नाम से इसे हम जानते हैं। यानी ये देखिए एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। कहता 1905 ईस्वी में, ईस्वी के रूस जापान युद्ध में, रूस क्या हुआ? रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। एशिया के एक छोटे से देश से क्या हो गया? जापान से पराजित हो गया। कौन? रूस। तब क्या कहता है? हो गया पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्या किया? क्रांति कर दी। जनता ने क्या कर दी? क्रांति कर दी। क्रांति करने के बाद 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह कहा? शांति प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। इसी दरमियान जब जा रहे थे, उसी दरमियान जार की सेना ने क्या किए? उन निहत्थे लोगों पे गोली बरसा दी। गोली बरसाने के क्रम में क्या हुआ? हजारों सैनिक, उसके हजारों मतलब की जनता क्या हुए? निहत्थे सब लाश के तौर पे बिछ गए और खून की नदियां बहने लगी। जो ये घटना हुई है किस दिन? रविवार के दिन हुई। रविवार के दिन के वजह से ही इस घटना का नाम क्या दिया? खूनी रविवार के नाम से दिया गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे नेतृत्व कर दिए। इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस समूह का नेतृत्व तो फादर जॉर्ज गेपान ने। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए और इसको अपना कॉपी में रख कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2026 के लिए। 25 में पूछा नहीं गया है, इसलिए करके 26 में आने की 99% संभावना है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि पढ़ने में बिल्कुल आसान है और समझने में बिल्कुल आसान है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार अच्छे कमेंट कर दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि बच्चे लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में।